गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 में आज हम चैप्टर 1 हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द अंतर्गत हिसाबी जानकारी के उपयोगकर्ता और उनकी आवश्यकताओं के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, धंधा के स्वरूप का एकाकी व्यापारी में से साझेदारी पेटी में और साझेदारी पेटी में से कंपनी स्वरूप में विकास हुआ है। माने जो धंधे का मालिक एक ही हो उसे एकाकी व्यापारी पेटी कहा जाएगा। उसकी कुछ मर्यादा के कारण साझेदारी पेटी और साझेदारी पेटी के मर्यादा के कारण कंपनी स्वरूप का विकास हुआ। इस विकास के कारण हिसाबी जानकारी के उपयोग संबंधी सीमाओं का भी विस्तार हुआ। एकाकी व्यापारी या साझेदारी पेटी में हिसाब मालिक के अपने निजी उपयोग के लिए और सरकारी उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। मानी जो एकाकी व्यापारी और साझेदारी पेटी जो है उनके द्वारा जो हिसाब तैयार किए जाए वो निजी उपयोग और कानूनी तौर पर जिसकी आवश्यकता है उस उद्देश्य से हिसाब तैयार किए जाते हैं। इन दोनों धंधा के स्वरूप में मालिक ही संचालक है। माने एकाकी व्यापारी और साझेदारी पेटी में मालिक ही धंधे का संचालन करते हैं। इस कारण जानकारी का उपयोग उन तक ही मर्यादित या सीमित रहता है। कंपनी के स्वरूप में मालिक और संचालक अलग अलग है, जिससे जानकारी के संदर्भ में सरकारी नियंत्रण के कारण कंपनी की जानकारी सार्वजनिक जानकारी बनती है। परिणाम स्वरूप जानकारी का उपयोग करने वाले ज़्यादा पक्षकार होते हैं। इन पक्षकारों में किसका समावेश होता है और किस प्रकार की जानकारी की उनको ज़रूरत या आवश्यकता है, इस संबंध में निम्नानुसार जानकारी दी गई है। माने अलग अलग जो उपयोग करता है हिसाबी जानकारी के, उनके बारे में अब हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला उपयोग करता है संचालक। कंपनी के स्वरूप में अंशधारी मालिक होते हैं। माने जिन लोगों ने कंपनी के अंश खरीदे हैं, जिसे हम आज शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं, ऐसे व्यक्ति कंपनी के मालिक हैं। जबकि कंपनी का संचालक मंडल द्वारा कंपनी का संचालन किया जाता है। उनके द्वारा लिए गए नीति विषयक निर्णयों की असर हिसाबों में प्रतिबिंबित होती है, या संचालक द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसका प्रतिबिंब हिसाबों में देखने को मिलता है। धंधा के निर्धारित उद्देश्य उन्होंने प्राप्त किए या नहीं, इस संबंध की जानकारी संचालक को प्राप्त होती है हिसाब के द्वारा। उनका कार्य माने संचालक का कार्य आयोजन और नियंत्रण के आधार पर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का है। मानी जो भी निर्धारित उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए आयोजन और नियंत्रण के आधार पर उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं, वो हिसाब के आधार पर तय किया जा सकता है।
वे आयोजित अनुमान और वास्तविक परिणाम की तुलना करके विचलन या अंतर ज्ञात करते हैं और ऐसे विचलन का पुनरावर्तन न हो उस ढंग से सुधारात्मक कदम लेते हैं। माने हिसाब के आधार पर जो भी संचालक है वो संचालक ने निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए कि नहीं उसकी जानकारी हिसाब द्वारा मिलती है और उसमें कुछ विचलन हो तो उसे सुधारने के लिए काम किया जा सकता है। हिसाब संचालकों के लिए उनकी कार्यक्षमता का मापन करने का आदर्श साधन है। संचालक को आंतरिक उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार हिसाब संचालक के लिए बहुत ही आवश्यक है या बहुत महत्व रखते हैं। दूसरा उपयोगकर्ता अंशधारी या शेयर होल्डर्स। कानूनी प्रावधान के आधार पर कंपनी के संचालकों को निर्धारित समय मर्यादा में सभी अंशधारकों को कंपनी के हिसाब की प्रमाणित नकल भेजनी पड़ती है। माने जो भी अंशधारक है उन सभी अंशधारक को कानूनी जो प्रावधान है उसके आधार पर निर्धारित समय में जो भी हिसाब तैयार किए गए उनकी नकल भेजनी पड़ती है। हिसाबों की नकल पाना अंशधारी का अधिकार है। हिसाब की नकल पाना अंशधारी का अधिकार है जबकि कंपनी का कर्तव्य है। अंशधारी प्रकाशित की सभी वित्तीय और गैर वित्तीय विगत का विश्लेषण करके अपनी कंपनी में विनियोग संबंधी निर्णय की समीक्षा करते हैं। माने कि दोस्तों जो अंशधारी ने कंपनी में विनियोग किया है माने अंश खरीदे हैं, वो अंश खरीदने का उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ है कि नहीं, वो हिसाब के आधार पर तय किया जा सकता है। कंपनी के विकास संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। माने अंशधारक कंपनी संबंधित जानकारी और कंपनी का विकास कैसा है उसकी जानकारी हिसाब पर से प्राप्त करते हैं। इस बाबत के आधार पर वे तय करते हैं कि कंपनी के शेयर में विनियोग करे या नहीं। पर्यावरण की रक्षा है तो अब कंपनी ने ईमेल द्वारा हिसाब भेजने का प्रारंभ किया है। पहले दोस्तों जो भी हिसाबी जानकारी है उसकी कॉपी अंशधारक को भेजी जाती थी जिसमें कागज़ का उपयोग होता था और कागज़ तैयार करने के लिए प्राकृतिक संपत्ति के विविध तत्वों का उपयोग आवश्यक था। इस स्थिति में पर्यावरण की रक्षा माने प्राकृतिक तत्वों की रक्षा हेतु अब अंशधारक को ईमेल के माध्यम से कंपनी हिसाब भेजती है। तीसरा संभावित अंशधारी। यह ऐसे प्रकार के विनियोगकर्ता है का वर्ग है जो स्वयं कंपनी के अंश खरीदने की इच्छा रखते हैं। कंपनी के अंश खरीदे नहीं हैं लेकिन खरीदने की इच्छा है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के अंश में विनियोग करने के बाद उसमें से अपेक्षित मुआवजा मिलेगा या नहीं, इस संबंध की जानकारी पाने के उद्देश्य से इस वर्ग द्वारा कंपनी की
हिसाबी माहिती का उपयोग किया जाता है। माने कंपनी के जो हिसाब है उस हिसाब का उपयोग कर कर ऐसे संभावित अंशधारी जो है, जो कंपनी के अंश खरीदना चाहते हैं, वो विनियोग पर कितना कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाता है उसका अनुमान लगाते हैं या उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह से संभावित अंशधारी के लिए भी हिसाबी जानकारी उपयोग करता है। चौथा, लेनदार। लेनदार में दो प्रकार होंगे। एक अल्पकाल के लेनदार, जिसमें धंधा की इकाई को उधार माल की सुविधा देने वाले, माने कंपनी को उधारी में या धंधे को उधारी में जो माल देते हैं उसे अल्पकाल के लेनदार कहे जाएंगे। उसी तरह दीर्घकाल के लेनदार में ऋण प्रदान करने वाली संस्था या कंपनी। आसान भाषा में, परिभाषा में बोले तो कंपनी को या धंधे को लोन देने वाली संस्थाएं। इसी तरह ऋण पत्रधारियों का समावेश भी दीर्घकाल के लेनदारों में होता है, जिसे डिबेंचर धारक के नाम से जाना जाता है। मानी कंपनी को ऋण प्रदान करने वाले व्यक्ति इन दोनों पक्षकारों को धंधा की इकाई के पास से भविष्य में लेना प्राप्त करना होता है। माने कंपनी को जो ऋण दिया है वो वापस प्राप्त करना है। इन पक्षकारों द्वारा धंधा की कमाई की स्थिति तथा आर्थिक स्थिति संबंधी वर्तमान और भविष्य संबंधी जानकारी पाने के लिए इन प्रकाशित हिसाबों का उपयोग किया जाता है। माने लेनदार अपना जो ऋण है उसके बारे में हिसाबों के आधार पर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, कर्मचारी। धंधा की इकाई में कर्मचारी हिसाब पर से अपनी वेतन वृद्धि, बोनस और नौकरी की सुरक्षा संबंधी स्थिति का ख्याल प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कंपनी का या धंधे का जो भी कर्मचारी है उसका उद्देश्य वेतन वृद्धि, बोनस और नौकरी की जो सुरक्षा है उसका भी होता है। तो इस स्थिति में कर्मचारी कंपनी के द्वारा जो हिसाब तैयार किए गए हैं उसके आधार पर इस बातों का अनुमान लगा सकते हैं और वेतन वृद्धि, बोनस और नौकरी की सुरक्षा का आधार कंपनी के लाभ पर है। और हिसाबों की जो जानकारी है उसके लाभ के आधार पर कर्मचारी संचालक के पास अपनी मांग रखते हैं। धंधा की इकाई की आर्थिक स्थिति और विकास अच्छा हो तो उनकी नौकरी सुरक्षित है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी के लिए भी हिसाबी जानकारी उपयोगी है। छठा, कर सत्ताधारी। दोस्तों, देश में विविध प्रकार के कर धंधा की आवक, धंधे की प्रवृत्ति और अन्य बातों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा वसूल किए जाते हैं। सरकार अलग अलग प्रकार के कर वसूल करती है। इन कर की वसूली संबंधी प्रत्येक वर्ष के बजट में सरकार द्वारा प्रावधान किया जाता है। माने सरकार हर साल
जो बजट माने अंदाजपत्र तैयार करती है उसमें कर का प्रावधान किया जाता है और जो प्रावधान किया गया उसके अनुसार कर का भुगतान धंधा या कंपनी द्वारा किया जाता है। कर का भुगतान संबंधी जवाबदारी हिसाब पर से होती है। तैयार हुए हिसाब और भुगतान किए कर बजट के प्रावधान के अनुसार है या नहीं, इसकी जांच कर अधिकारी द्वारा की जाती है। माने हिसाब के आधार पर जो जांच अधिकारी है, कर जांच अधिकारी है, वो कंपनी या धंधे द्वारा प्रावधान के हिसाब से कर चुकाए है या नहीं वो तय कर सकता है। यह कर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वसूल किए जाते हैं। इस प्रकार हिसाबों का उपयोग कर सत्ताधारियों को भी उपयोगी है। ग्राहक धंधा की इकाई के ग्राहक का लाभ के सृजन में महत्व का स्थान है, क्योंकि व्यवसाय जो है, धंधा है या कंपनी है, उसके लाभ के लिए ग्राहक आवश्यक है। आज बाजार बेचने वालों का बाजार नहीं परंतु खरीदने वालों का बाजार है। मानी ग्राहक पर आज का बाजार निर्भर है। खरीदने वालों के लिए अर्थात ग्राहक के लिए नए कानून भी आज अमल में है और वे अपनी खरीदी वस्तु के सभी अधिकारों के लिए जागृत है। माने ग्राहक आज अपने अधिकार के प्रति जागृत है। वे वस्तु या सेवा की लागत के संबंध में भी सजग है। कंपनी के हिसाब द्वारा ग्राहक भी वस्तु या सेवा की लागत और कीमत संबंधी अनुमान कर सकते हैं। मानी ग्राहक जो चीज़ खरीदना चाहता है उसकी लागत या कीमत संबंधी अनुमान कंपनी के हिसाब के आधार पर ग्राहक कर सकता है। इसलिए ग्राहकों के लिए भी हिसाब उपयोगी है।